अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम उदाहरण बनो, और उसके थ्रू कृष्ण हमें उदाहरण प्रस्तावित करते हुए कह रहे हैं कि कैसे हर एक व्यक्ति ने उदाहरण प्रस्तावित करना चाहिए, जिसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में खास कर 3 लोगों का वर्णन करते हैं जिन्होंने खास तौर पर ध्यान देना आवश्यक है कि वो अपने जीवन में क्या आचरण करते हैं जिसका प्रभाव समाज पर होता है। उसमें से है, एक है सामाजिक राजकर्ता, पॉलिटिक्स पर्सन, दूसरा है शिक्षक, जो समाज को शिक्षण प्रदान करता है। उस शिक्षक में स्कूल का टीचर भी आ गया, और उस शिक्षक में प्रबोधनकार भी आ गए, समाज प्रबोधनकार करने वाले। और तीसरा है पिता, माता पिता, जिनका रोल है अपने बच्चों को आगे चलकर वो ऐसा मार्गदर्शन प्रस्तावित करे, गाइडेंस करे। तो इस 3 लोगों के बारे में खास कर बता रहे हैं। तो इसके अलावा कोई बचा ही नहीं। फिर जो टीचर है वो ऑफिशियल टीचर है, उनका जिम्मेदारी बनता है। जो ऑफिशियली टीचर नहीं है लेकिन दूसरों को मार्गदर्शन करते हैं, वो भी शिक्षक है, तो उनका भी कर्तव्य है। जो समाज के नेता हैं, राजकीय नेता है, उनका भी वही कर्तव्य है। और खास कर इसमें से कोई छूटा तो हर कोई माता पिता है। तो इसलिए उन्होंने ये ध्यान में रखना आवश्यक है कि वो एक उदाहरण प्रस्तावित करें अपने जीवन में, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे कुछ सीख लें और कुछ अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे इस चौथी कड़ी में। कृपया इस श्लोक को पीछे दबाइए। आज का श्लोक 3 अध्याय 21वां श्लोक। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तो ये श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अनुवाद है, महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से आदर्श प्रस्तुत करता है और संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं कि महान पुरुष है, श्रेष्ठ व्यक्ति है, इसने आचरण सोच समझकर और अच्छे से आचरण करना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। और श्रेष्ठ बात क्या है समाज में जो सबके लिए लाभप्रद है, उसको श्रेष्ठ बात कहते हैं। ऐसी आचरण उसने करना चाहिए। पिछली बार हमने जो चर्चा की उसके ऊपर थोड़ी सी नजर डालते हैं। देखिए आप कि हमने खास करके 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा की। क्लोज इंटीमेसी सीज बोथ साइड, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे। पिछली बार एक हमने उदाहरण लिया था, एक केस स्टडी हमने की थी जिसमें कमलाकांत विश्वास और अद्वैत आचार्य, इनके बारे में हमने चर्चा की। तो उसमें जितना व्यक्ति क्लोज आ जाता है, नजदीक आ जाता है, उसका एक दूसरे के प्रति वो एक दूसरे के सारे बाजुओं को वो देखने लगते हैं। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, बहुत सावधानी से व्यवहार करना चाहिए। दूसरी सीख हमने ली थी, नीड संबंध ज्ञान। एक दूसरे को जानने के लिए संबंध ज्ञान जब तक उसके पास नहीं तब तक पूरी तरह से उसको जान नहीं पाएगा। केवल सुपरफिशियल नहीं जानना चाहिए, पूरी की जानकारी लेनी चाहिए। विजन विल बी, इससे विजन हमारी दृष्टि हमारी स्पष्ट हो जाएगी और चित्र है वो क्लियर हो जाएगा। नीड डिवोटीज सपोर्ट, भक्तों का संग होना आवश्यक है इसके लिए, ये सारी चीजों के लिए, मार्गदर्शन के लिए। जिस प्रकार से कमलाकांत विश्वास के साथ अद्वैत आचार्य थे, उसी प्रकार से हमारे साथ भी भक्तों का आश्रय होना चाहिए, ताकि हम उनके मार्गदर्शन से, उनके सपोर्ट से, उनके प्रेरणा से और उनके संग से कुछ सीख सके, जिसके कारण ये कार्य करना हमारे लिए आसान हो। जिससे जीवन में जो क्राइसिस आने वाले होते हैं, आने वाले होते हैं, मतलब वो आते ही हैं, वो आते ही है हर एक के जीवन में। उससे उबरने के लिए भक्तों को एक आश्रय मिलता है। तो इसके ऊपर हमने चर्चा की और खास करके हमने जो चर्चा की, इसके लिए भक्तों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर विश्वास होना आवश्यक है। जो बहुत सुंदर एक कोट जो बताया गया था, इफ यू ट्रस्ट
you don't mind action. If you trust somebody, you will don't mind their actions. इसके ऊपर अगर आप विश्वास रखते हो तो उसके एक्शन के बारे में आप यू डोंट माइंड, आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, क्योंकि आपका विश्वास है, इसलिए क्रिया उसने भले ही क्या कुछ भी की हो, आप उसका इंटेंशन ध्यान में रखोगे। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। तो इसलिए हमने चर्चा की कि संबंध में जो क्राइसिस आ जाता है, खास करके जो गुरु शिष्य परंपरा में, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम क्राइसिस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो क्राइसिस आने के लिए ये कारण होते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, संबंध ज्ञान अगर अच्छा हो जाए एक दूसरे के बारे में, भले ही बोथ साइड हम जानते हैं, लेकिन संबंध ज्ञान अगर अच्छा हो और भक्तों का अगर संग है हमारे लिए समझाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, तो बात अच्छे से चल सकती है और हम इस रिलेशन में अच्छे से उतर सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर, जो सेकंड पार्ट है इस श्लोक का, यद यद आचरित श्रेष्ठ हो गया तत्तद एवेतरो जना। तो जो श्रेष्ठ बात है, श्रेष्ठता में कुछ वेरिएशंस होते हैं, ग्रेटनेस के अंदर वेरिएशंस होते हैं, कुछ डिग्रीज होते हैं कि किस किस लेवल में व्यक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ व्यक्ति, उस श्रेष्ठ की कैटेगरी में व्यक्ति कम ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उसमें किस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति किस बारे में या किस क्षेत्र में श्रेष्ठ है, और कुछ बारे में या कुछ क्षेत्र में वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। तो श्रेष्ठ की भी डिग्रीज होती है, लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल्स ऑफ एक्वायर नॉलेज, लेवल्स ऑफ क्वालिटीज, उसके अंदर भी वेरिएशंस होते हैं। उसके अनुसार उसका उस फील्ड में या उस क्षेत्र में एक उसका इम्प्रेशन होता है, जिसको लेकर वो कार्य आगे के या उस लोगों के, उस प्रकार के ग्रुप को वो इन्फ्लुएंस कर लेता है या कर पाता है उसके अपने कैपेसिटी के अनुसार। भले ही उसकी कुछ क्षेत्र में खासियत है और कुछ क्षेत्र में खासियत नहीं है, तो जिस क्षेत्र में उसकी खासियत है उस क्षेत्र में लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है, और उस क्षेत्र में प्रभाव डालने के कारण, लेकिन उसकी कुछ क्षेत्र में निपुणता नहीं है, इसलिए जिस क्षेत्र में निपुणता है और जिस क्षेत्र में निपुणता नहीं है, खास कर वो लोग जो उस क्षेत्र में निपुण है, जिस क्षेत्र में ये व्यक्ति निपुण नहीं है, तो उनके ये दोष महत्ता कम नहीं कर सकते हैं। क्षेत्र में उसकी निपुणता नहीं है या कम है, तो भी उसको अगर करने की, तो हमको यह समझना आवश्यक है कि श्रेष्ठता में भी एक लिमिटेशंस होती है, क्योंकि हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। भगवान जैसे श्रेष्ठ है, भगवान हर क्षेत्र में, हर प्रकार से, हर गुणों में, हर समय के लिए श्रेष्ठ थे, हैं, रहेंगे, लेकिन व्यक्ति के अंदर क्षमता की एक मर्यादा होने के कारण वो कुछ समय, कुछ क्षेत्र में भले ही निपुण हो, लेकिन आगे के समय में वो उस क्षेत्र में शायद निपुण न हो। जैसे कोई एक भक्त है और वो सेवा कर रहा है मंदिर में अभी सेवा कर रहा है, अभी तंदुरुस्त है, उसका हेल्थ बड़ा अच्छा है और बहुत अच्छे से चपल से वो सेवा कर रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो अभी उसका वो एक प्लस पॉइंट है, उसमें निपुणता है। वही जैसे एज बढ़ता है और शरीर में कुछ खराबी निर्माण हो जाती है, तो वो वही सेवा नहीं कर पाता है, शारीरिक सेवा उसकी थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन बौद्धिक सेवा, मानसिक स्तर की सेवा, इंटेलिजेंट के लेवल की जो सेवा है वो अच्छी तरह से और कर रहा है। तो कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि पहले की जो सेवा करता था ना वो बड़ा अच्छा करता था, पहले जो कुकिंग करता था ना, उस कुकिंग के लिए हम लोग, वो खिचड़ी खाने के लिए हम लोग मंदिर में आते थे, और जब से अभी ये गए हैं तब से हमको वो अभी मिल नहीं रहा है, वो खाने के लिए हमको अवसर नहीं मिल रहा है हमारा, इसलिए वो डिवोटी अभी, जैसे एक भक्त बता रहे थे, पुणे में एक ब्रह्मचारी बात समझा रहे थे कि एक कांग्रेगेशन मेंबर उनको बता रहे थे, प्रभु जी पहले जैसे, वो मुंह पर बोल रहे हैं उनके, देखो कि पहले आपको देखकर जैसे हमें लगता था, इंस्पिरेशन लगता था, अभी वैसा इंस्पिरेशन फील नहीं हो रहा है। उनको पूछ रहे सीधा सीधा मुंह पर, तो वो भक्त बोल रहे कि अभी क्या जवाब दो इसको, नहीं आपको हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है या क्या, क्योंकि पहले वो जिस फील्ड में, जिस
गुण के बारे में इंस्पिरेशन देख रहे थे, शायद वो उस समय उस क्षेत्र में निपुण थे, अभी कुछ साल के बाद सेवा बदल गई है, एक्सपर्टी बदल गई है, अभी वो दूसरे क्षेत्र में निपुण हो रहा है, इसलिए पहले क्षेत्र की सेवा भले ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको उस क्षेत्र में उसको हम निचले लेवल पर नहीं देख सकते हैं। ऐसा अगर देखने के हमारे विजन आ जाए, भावना आ जाए, तो इसमें सुधारना करना आवश्यक है, जिसके कारण क्राइसिस निर्माण हो जाते हैं, संबंधों में दरार निर्माण हो जाती है। दूसरा, आपके सामने एक केस स्टडी रखता हूं मैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि एक व्यक्ति है और उसको काफी व्यसन थे, पहले ही बहुत आदतें थे उसको। अभी हरे कृष्णा में आने के कारण उसकी आदतें थोड़ी भी छूट रही है। तो इस्कॉन में खास कर मांसाहार, नशापान, व्यभिचार, जुआखोरी, ये 4 चीजों को वर्ज्य किया जाता है। और बाकी छोटी मोटी चीजें बहुत सारे रहते हैं, सत्य वचन बोलना, असत्य नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, अहिंसा, हिंसा, इसके बारे में कहा जाता है। अच्छे से व्यवहार करना, किसी को फंसाने की भावना न रखना। इसके साथ साथ खाने पीने में चाय कॉफी वर्ज्य कहा गया है, प्याज लहसुन वर्ज्य किया गया है। तो ये सारी चीजों को बताया जाता है। तो वो बहुत कुछ छोड़ पाया, लेकिन अभी 3 चीज है जिसको वो छोड़ने में उसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है वहां। एक, तंबाकू, क्योंकि बचपन से जो आदत लगी है, पड़ोसियों ने उसको आदत लगाई थी, उसके मित्रों ने आदत लगाई थी खाने की, और धीरे धीरे वो आदत इतनी डीप रूटेड हो गई कि उसको छोड़ पाना कठिन है। और साथ ही साथ चाय और कॉफी पीता है। तो ये चाय, कॉफी और तंबाकू, ये चीज वो छोड़ नहीं पा रहा है। अभी वो ऐसे एरिया से था, स्लम एरिया थी, और ऐसे एरिया में लोग रहने वाले जो थे वो गंदे विचारों से भी, रहन सहन से भी और व्यवहार से भी, बात करने का तरीका, खान पीन में सब प्रकार से गंदगी है। तो वो चाहता था कि मेरे एरिया में प्रचार करना चाहिए मुझे, उसके अंदर से डिजायर थी वो। ऐसा तो टिपिकल है ना, हर जगह पर कोई व्यक्ति अगर भक्त बन जाता है अच्छा, तो उसकी हमेशा ये भावना होती है कि मेरे एरिया में, मेरे गांव में प्रचार होना चाहिए, ऐसी उसकी भावना होती है। तो उसकी भी भावना वही थी कि प्रचार होना चाहिए। तो अभी प्रचार कौन कर सकता है, ये जब पॉइंट आ जाता है, प्रचार कौन कर सकता है, कौन प्रचार कर सकता है? यद यद आचरति, क्योंकि लोग किसका पालन करते हैं? जो श्रेष्ठ व्यक्ति है। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवे तरो जनः, बाकी लोग उसी प्रकार से आचरण से, यद प्रमाणं कुरुते, वो उस प्रकार से प्रमाण स्थापित करता है, बाकी लोग उसका अनुकरण करते हैं। अभी प्रश्न ये है यहाँ पर कि उन लोगों को आदर्श प्रस्थापित करने के लिए, उन लोगों को सिखाने के लिए, ये व्यक्ति है जो तंबाकू खा रहा है, क्या वो व्यक्ति योग्य है, कैपेबल है, या ऐसे व्यक्ति को आप परमिशन देंगे कि जाकर प्रचार करें? ग्रांट करेंगे आप ऐसे व्यक्ति को कि जाओ वहां पर आप प्रचार कर लो, प्रचार कर सकते हो, जो खुद तंबाकू खाता है? क्या लगता है आप लोगों को? हमारे मृदुला और भावना इधर आकर बैठी है क्लास के लिए। ऐसे व्यक्ति को वहां पर प्रचार करने के लिए आप चांस देंगे? हाँ, क्या आंसर है आपका? मैं आपको पूछ रहा हूँ, किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। क्या आप ऐसे व्यक्ति को प्रचार करने देंगे?
अगर आप ऐसे व्यक्ति को प्रचार करने देंगे वहां पर, तो वो क्या उदाहरण प्रस्थापित करेगा? तंबाकू, गुटखा, चाय, कॉफी, इसका उदाहरण प्रस्थापित नहीं करेगा? करेगा ना? तो ऐसे व्यक्ति को हम वहां पर प्रचार करने के लिए अलाउ कर सकते हैं क्या? या अगर वो कर रहा है तो उसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन लेंगे क्या? हमको क्या करना चाहिए? उसको अलाउ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मनोहर बाबू बोल रहे हैं हमारे। यस जीतू बाबू, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? परिस्थिति कैसा है? परिस्थिति बताया ना आपको, परिस्थिति कैसा है वहाँ पर। वहाँ की परिस्थिति बताइए आपको, कैसे लोग हैं वहाँ के, कैसे एरिया में रहते हैं वो। झोपड़पट्टी एरिया, धारावी की एरिया है, लोग वहाँ के ऐसे हैं। लेकिन हम जिसको चुन कर दे रहे हैं वो ऐसा है। ऐसा भी हो सकता है वो आपका, जैसे कि अगर वो इंटेलिजेंस का उपयोग करके भी उसके साथ मिलकर भी कुछ कर सकता है ऐसा। सुधीर शर्मा प्रभु का है नेवर अलाउ। सुधीर से प्रभु का कहना है कि उसको हम अलाउ नहीं कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति को। यस, आपका क्या कहना है? जीतू प्रभु का कहना है जैसे तो नेवर अलाउ है ऐसे, लेकिन अगर वो कहीं कुछ करने की उसमें एबिलिटी होगा तो कुछ आपसे होते हुए कुछ तो कर सकता है, कुछ हद तक कुछ तो बदलाव। तो कुछ हद तक उसको दे सकते हैं चांस, कुछ हद तक वो कर सकता है। और जब वो जाएगा तो रियलाइज होगा उसको। ओके, नाइस। यस भावना, फिर के प्रभु का क्या कहना है? फिर के प्रभु का नहीं, संजय भारत प्रभु नॉट नेवर अलाउ। नेवर अलाउ, भारत प्रभु बोलते हैं नेवर अलाउ, फिर के प्रभु बोलते हैं नेवर। मृदुला नहीं अलाउ करना चाहिए, मृदुला कह रही। भावना नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ शौनान को हाँ, और किसी का कोई रिप्लाई? और बाकी लोगों को क्या लगता है? बाकी 4 लोगों का आया, बाकी भक्त किधर गए? प्रसाद ले रहे साथ ही साथ। क्या लगता है आपको, अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? अभी गोविंद प्रभु एक मस्त उदाहरण बताते हैं। गोविंद प्रभु बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रचार भले ही कर रहा हो, आचार भी कर रहा है उसके साथ साथ, लेकिन वो जिस हद तक शुद्ध है, जिस हद तक ऊपर उठा है, उसके ज्यादा मात्रा में वो प्रचार नहीं कर सकता। जितने स्तर तक वो उठा है उतने स्तर तक वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम वो प्रचार कर सकता है, ये बताते हैं। बराबर है, क्योंकि दूसरा अपने हमारे अंदर जो गुण नहीं है हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? मेरे पास 500 रुपए है और आप 1000 रुपए मांग रहे, तो मैं कहां से दूं? अभी मैं आपको दूसरा उदाहरण दे रहा हूं कि मेरे पास 500 रुपए है और मैं झोपड़पट्टी एरिया में जा रहा हूँ लोगों की मदद करने के लिए, और वो लोग बहुत गरीब है और लोगों को 1 रुपया, 2 रुपया, 4 आने, 8 आने, और हाँ उस एरिया की लोक संख्या है 10,000। मेरे पास कितने हैं? 500 रुपए। मैं उस लोगों को मदद करने के लिए जा रहा हूँ, और उस लोगों को, वो लोग बहुत गरीब है, वो लोग मांगते भी है किसी से 100, 8 आने, रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए ऐसे मांगते हैं अभी गरीबी होने के कारण। तो अभी 10,000 लोग की संख्या में मेरे पास अगर 500 रुपये है, तो क्या मैं उन लोगों के पास उनको मदद करने के लिए जाना चाहिए? जितो लोग कह रहे हैं कि जाना चाहिए। मनु अपने पास है ही नहीं तो क्या देंगे? अपने पास है ही नहीं तो क्या देंगे, ऐसा मनु कह रहे हैं। यस,
नहीं देना चाहिए? 500 में जितने लोगों को श्रवण को बोले 500 में जितना होगा उतना को देना चाहिए। 500 रुपए है तो 500 से ज्यादा तो मैं मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन 500 तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, है कि नहीं? 500 तो कर सकता हूँ ना मैं। अभी मेरे पास केवल 500 रुपए हैं और मैं मदद करने के लिए जा रहा हूँ और मैंने मदद की। 500 रुपए में से 400 रुपए की मदद की, 100 रुपए मैंने मेरे लिए रखा, गाड़ी भाड़ा और खुद का रहना खाना और खुद के मेंटेन के लिए। तो 400 रुपए की मैंने मदद की, तो वहाँ के कुछ लोग अच्छे लोग और कुछ बाहर के लोग जो से हैं और सब अच्छा है, वो मदद करने की टेक्निक को जानते हैं। किसका आंसर आया? सुधीर शर्मा प्रभु का है नो, नहीं। ओके। उसके बाद लिखा वी कैन कॉल सम मेंबर, हाँ, कुछ लोग को दे सकते हैं। तो उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो धनवान हैं, पैसे वाले हैं, उनको मदद करने का टेक्निक पता है। वो आर्गुमेंट कर रहे, आरोप कर रहे हैं कि क्या अच्छा है, बद्दा आदमी है, 500 रुपए ले जाकर मदद करने के लिए तैयार हो गया, उसको ऊपर आरोप करना चालू करेंगे। लेकिन वही अगर वहाँ के लोगों को पूछा, लोकल लोगों को जिनको मदद की है, वो कहते कि नहीं ये आदमी अच्छा है क्योंकि हमको मदद की। लेकिन उसके बड़ा जो आदमी है वो बोलेगा क्या बड़ा है, क्या इसमें बड़ी बात है, 400 रुपये की मदद की उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिनके पास 1 रुपये नहीं था, जिनके पास 4 रुपये नहीं था, जिनके पास 10 रुपये नहीं था, वो लोग बड़े ग्रेटफुल हैं उस व्यक्ति के लिए। ऐसे व्यक्ति जिनको 10 रुपये की भी आवश्यकता मायने रखती है, वो बड़े कृतज्ञ होंगे। लेकिन धीरे धीरे उनका धन और उनका व्यय बढ़ते जाएगा 500 के कैपेसिटी से वह ऊपर, तो उस व्यक्ति के लिए जो वो 400 रुपये की मदद करने वाला है वो ज्यादा मायने नहीं रखेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता और स्तर बढ़ गया है। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। देखिए यहां पर आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है, तुले दिख रहे, तुला, वजन काटा। तो पहला जो तुला है ये वाला बड़ा वाला तुला है। देखो, सब्जी नापने के लिए, तोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कपास, कॉटन तोलने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसमें अगर कॉटन डाल दे, कपास डाल दे, इधर कपास हो या कभी कभी लकड़ी भी लोग तोलते हैं और कुछ तोलते हैं। बड़ा काटा है ये, 100 किलो इसमें वजन किया जाता है। एक जगह पर 100 डाल दिया, इधर कॉटन डाल दिया। अगर कॉटन कितना हो गया, 100, 150, 100, 500 या 100, 250 ऐसा हो गया इसमें। तो वो ऊपर के जो 100 मतलब 1 क्विंटल और ऊपर से जो आधा किलो है, पाव किलो है, वो ज्यादा मायने रखेगा? लोग ध्यान देंगे उसकी तरफ? कोई बोलेगा अरे नहीं उधर पाव किलो देखो ज्यादा गया, कोई बोलेगा नहीं 200 ग्राम ज्यादा किया। भाव कोई मायने रखेगा ये सब चीज? नहीं मायने रखेगा। अरे 100 किलो वजन कर दो उसको। दूसरा उदाहरण यहीं पर देखो, तो ये छोटा सा तुला दिख रहा है आपको, ये सुनार का तुला है। इसमें जो तोलते हैं ना एकदम कट टू कट होता है। कितना ग्राम में हिसाब चलता है, इधर ग्राम में नहीं, मिलीग्राम में हिसाब चलता है। इसके लिए ऊपर अगर सर के ऊपर अगर सीलिंग फैन भी चल रहा होगा ना तो उसको भी बंद करते हैं, बोलते हैं अरे डिस्टर्ब कर रहा ही है ना, हिलता है, इधर का उधर होता है। इसमें बहुत पैसे का फर्क पड़ता है। इसमें अगर कोई बोलेगा अरे उधर 5 ग्राम ज्यादा हो रहा है, तो बोलेगा जाने दो नहीं, 5 ग्राम बहुत मायने रखता है, 2 ग्राम बहुत मायने रखता है। तो एकदम छोटी बात जो ज्यादा शार्प लेवल पर है, यहाँ पर वो सहन नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर छोटी, यहाँ पर 19-20 और एक काटा होगा समझो, 19-20 मायने रखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 9-19, 9-20, ओनली 20, और इसमें 19-20 नहीं, इसमें 15-20 भी चलेगा ये वाले में। तो ये वाले कांटे में 15-20 चलेगा, एक वाले कांटे में 19-20 चलेगा, लेकिन दूसरे वाले कांटे में ओनली 20 मतलब 20 ही चलेगा। उसमें कोई आपको कम ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। मतलब वहां पर एक्यूरेंसी आवश्यकता है, वहां पर 100% शुद्धता की आवश्यकता है। अभी यहां पर प्रचार के लेवल पर जो
श्रेष्ठता है प्रचार के लिए, शुद्धता की आवश्यकता है दूसरों को समझाने के लिए, वहां पर भी इसी प्रकार से डिग्रीज हो सकती है, वेरिएशंस हो सकते हैं। कोई व्यक्ति, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो व्यक्ति गुटखा खा रहा है, अभी उसकी आदत वो छोड़ने की कोशिश कर रही है, बहुत साल से है, अभी है उसको, और चाय कॉफी की आदत है, लेकिन वो ऐसे एरिया में प्रचार करने के लिए जा रहा है जहां पर लोग सब कुछ करते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, नशापान, झूठ, गाली गलौज। गाली गलौज मतलब उनका जनरल रेगुलर टॉकिंग है, वो ऐसा कॉमन लैंग्वेज है उसका गाली गलौज करना, और मारपीट, ये सारे चीज उनको रोज के हैं। ऐसे एरिया में अगर व्यक्ति जाकर ये प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, उसकी मान्यता है, उसको लोग अच्छे मानते हैं, अच्छे समझते हैं, उसकी बात अगर ऐसी हो, ऐसे सद विवेक भरी बातें अगर वो बताने लगा, समझाने लगा, तो लोगों को अच्छा लगने लगा, अरे ये तो अच्छा बता रहा है। तो भले ही इसकी ये आदत है 2-3, कौन सी छोटी छोटी है वो आदत है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन वो भी शुद्ध स्तर पर देखेंगे, कौन से, ये लेवल वाले, ये तराजू वाले इसमें देखेंगे, उसमें सहन नहीं की जाएगी, है ना। दीक्षा के लेवल पर आ गया भक्त, 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से जब कर रहा है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, एक थोड़ा प्रॉब्लम क्या, तंबाकू खा रहा है, नहीं चलेगा, तंबाकू छोड़ो, चाय कॉफी नहीं चलेगा, छोड़ दो। क्यों, दीक्षा ले रहे हैं ना 100%। कौन सा कैरेट बोलते हैं उसको, 24 कैरेट, 24 कैरेट सबसे शुद्ध होता है, 24 कैरेट 99 पॉइंट ऐसा कुछ तो है, उतना शुद्ध था, बाकी नहीं, मिक्सअप, नो मिक्सअप। लेकिन ऐसे एरिया में जहां पर लोग इतना सब कुछ करते हैं, उसमें ये व्यक्ति जाकर प्रचार करो, करना तो अच्छी बात है, धीरे धीरे उसको भी चांस मिल रहा है कि वो अपनी तरक्की करेगा, और वहां पर खुद की भी तरक्की करेगा, लोगों को भी प्रचार कर रहा है। तो अभी वो स्लम एरिया के लोगों को ये देखना है क्या कि ये व्यक्ति क्या, उसके बैकड्रॉप्स हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम है। उस व्यक्ति के लिए, ऐसे एरिया के लिए, वो जो व्यक्ति है जिसको छोटे से व्यसन्स है, छोटे से उसको आदत है, वो उनके लिए श्रेष्ठ है। तो इसलिए उनके लिए वो श्रेष्ठ व्यक्ति प्रचार के लिए योग्य है। ऐसा व्यक्ति वहां पर प्रचार, ऐसा व्यक्ति वहां के लिए श्रेष्ठ बन सकता है, वहां का गुरु बन सकता है, उन लोगों को मार्गदर्शन कर सकता है, उन लोगों को उनके गंदे बुरे से बुरे आदतों से निकाल सकता है, उभार सकता है। लेकिन कौन से लेवल तक, तंबाकू के लेवल तक, तंबाकू के लेवल तक उसके ऊपर वो उठा नहीं सकता, क्योंकि वो खुद नहीं उठ रहा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आप दोष नहीं दे सकते हो कि इन लोगों ने, इस व्यक्ति ने, तंबाकू वाले व्यक्ति ने उन लोगों को फंसाया। क्या फंसाया, अरे खुद ऐसे गंदा आचरण कर रहा है लेकिन बाकी लोगों को उपदेश कर रहा है, उनको फंसाया। नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अरे उनको किस हालत से निकाला उसने, ये देखना आवश्यक है। तो इसलिए वेरिएशंस, जैसे हमने 3 उदाहरण देखे इसके लिए, वेरिएशंस कौन से लेवल पर, फाइनल लेवल पर आवश्यक है, या ग्रॉस लेवल पर वो मायने रखते हैं या वो चलता है। लेकिन जैसे जैसे स्तर बढ़ते जाता है, व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर उठते जाता है, वैसे 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 उसके लिए उदाहरण या उसके लिए एक स्ट्रिक्टनेस भी ज्यादा हो जाता है। अभी इसमें कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो कि जो पूरी तरह से शुद्ध है, जिसके अंदर कोई व्यसन नहीं है, कोई गंदी चीजें नहीं है, सब कुछ बेस्ट है, ऐसा व्यक्ति अगर ऐसे एरिया में जाकर प्रचार, पहली बात तो ऐसा व्यक्ति वहां जाने के लिए तैयार होगा कि नहीं, वो डाउटफुल है। लेकिन अगर हो भी गया ऐसे व्यक्ति वहां पर जाकर प्रचार करने के लिए, दैट इज बेस्ट। उसको कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वो अच्छी बात है। लेकिन जनरली ऐसा भी व्यक्ति जाकर अगर प्रचार करे तंबाकू वाला, तो भी उसको हम दोष नहीं देना चाहिए कि इसने जाकर उनको फंसाया। नहीं, उन्होंने बहुत मेहनत करके उनको उस लेवल तक लाया और वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अभी हम यहाँ पर एक देखते हैं कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से पहुंचा नहीं है, बोलते हैं लोग पहुंचा हुआ साधु है, ये पहुंचा हुआ नहीं है लेकिन हमसे आगे है, क्या हम उनको फॉलो कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। हम उसको क्यों फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि वो हमसे आगे चल रहे हैं, सही मार्ग में जा रहे हैं, इतना हमको कन्फर्मेशन है। क्योंकि वो जिसके पीछे चल रहा है वो सही मार्ग में है, तो इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को फॉलो कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के पीछे जा सकते हैं। इसमें हमारा कोई लॉस नहीं है। अगर हमारा स्पीड बढ़ गया पूर्व हमारे कर्म के अनुसार हमारा स्पीड बढ़ गया, तो हम उनके साथ में चल सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी है, साथ में चल सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग आगे भी निकल जाते हैं, नो डाउट्स। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, छोड़ दिया, इसने धोखा दिया, इसने फंसाया, ऐसा मेरे साथ हो गया। ये सारी चीजों से व्यक्ति बच जाएगा अगर ये अंडरस्टैंडिंग उसको सही तरीके से रह जाएंगी। तो दूसरा हम तरह से देखते हैं, दूसरे उदाहरण के साथ, कि कैसे व्यक्ति अगर 100% प्योर है, वो व्यक्ति कैसे लोगों के हृदय को जल्दी आसानी से टच कर सकता है। जैसे नारद मुनि का उदाहरण देखिए। नारद मुनि परम वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, लेकिन ऐसे व्यक्ति उनको टच में आके, संग में, स्पर्श में आके, कौन से ऐसे व्यक्ति की जो बहुत ही, उसने सब कुछ किया था, लूट मार, चोर उचक्के सब कुछ कर रहे थे वो। रत्नाकर लीजिए, रत्नाकर लीजिए। रत्नाकर क्या थे? चोरी कर लाते थे, उसके ऊपर घर कुछ चलाते थे। इग्नोरेंस, इतना थिकनेस था उनको, उनको पता भी नहीं कि मैं कर रहा हूं वो गलत है। नारद मुनि ने ऐसे छुआ उनको, कहां से कहां पहुंच गए। रत्नाकर वाल्मीकि ऋषि हो गए। मृगारी, वो भी इसी प्रकार से व्यक्ति था, उसको भी पता नहीं था, उसको तो आनंद आ रहा था। पाप में आनंद लेने वाला व्यक्ति कितना इग्नोरेंस में होगा, सोचिए। कभी कभी कुछ लोग गलत करते हैं, लेकिन उसका एहसास तो होता है, उनको एहसास भी नहीं था। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध बना दिया, ऐसे भी लोग थे। लेकिन तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिनको शुद्ध बना दिया। कुछ लोग ऑलरेडी शुद्ध है, उनको और शुद्ध लेवल पर पहुंचाते हैं। ध्रुव महाराज है, ये पहले से उच्च चेतना में है, इनकी तुलना में, मृगारी और इनके तुलना में, रत्नाकर की तुलना में। लेकिन उनको भी उस प्रकार से प्रचार कर कैसे स्तर पर पहुंचा दिया। और दूसरा प्रहलाद महाराज का उदाहरण देखिए। प्रहलाद महाराज तो गर्भ में थे, परम वैष्णव थे, उनको गर्भ में उपदेश कर उनको इस लेवल पर पहुंचा दिया। तो कुछ संत ऐसे भी होते हैं कि पूर्ण शुद्ध स्तर पर बेस्ट है कि हमें वैसा अवसर मिले, वो कहीं पर भी जाकर प्रचार करके सबको ऊपर उठा सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर अगर पूरी तरह से योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाकर अगर प्रचार कर हमको वहां से ऊपर उठाए, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जार देखो तार करो, कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया, तार यही देश। हमारी आज्ञा है, गुरु है, जाओ जहां जाकर प्रचार करो। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि पहले तुम क्या करो, पूरा 100% शुद्ध हो। हाँ, वो बोलते भी हैं कि जन्म सार्थक करो, कर परोपकार। जन्म सार्थक करो, प्रोसेस में है जन्म सार्थक करना, और साथ ही साथ प्रचार भी करो, साथ साथ परोपकार भी करो, दूसरों को भी उपदेश करो। तो ये इन प्रोसेस वाली जो बातें हैं, हम धीरे धीरे ऊपर उठते हुए लोगों को जब लेकर चलते हैं, तो जिससे हम चैतन्य महाप्रभु को खुश करते हैं, और वो प्रोसेस भी मायने रखती है, उसमें कोई खोट नहीं है। ये बात ध्यान में रखना आवश्यक है श्रेष्ठता के इसमें। अगला पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है कि एवरीबडी वांट रॉयल फादर। हर कोई एक महान पिता, या क्या कहेंगे, एक राजेशाही, एक ऐसा धनिष्ठ, हाँ, एक धनी पिता को चाहता है। अब वैसे अगर आपको बताया, पूछा जाए कि आपको, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे धनी पिता आपको होने चाहिए थे, तो सबके तो हाथ ऊपर खड़े हो जाएंगे कि हमारे पिता होने चाहिए थे, हमारे पिता होने चाहिए थे। किसकी इच्छा है? किसी को अगर पूछा जाए कि तुम्हारे पिता, अगर पिता हुआ, तुम्हारे पिता हो, तो अच्छा लगता क्या? तो कोई नहीं बोलेगा कि मेरा पिता हुआ हो। किसी को अच्छा नहीं लगेगा। या किसी को बोलेंगे कि किसी का जन्म, अगर आपका जन्म प्लेटफॉर्म पर होता, तो प्लेटफॉर्म पर मतलब वो भिखारी लोग रहते हैं, उनके भी अपनी फैमिली रहते हैं। हम लोग बहुत नज़दीक से उनका निरीक्षण कर चुके हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब स्टेशन पर करते थे, तो सोचते थे कि इन लोगों की भी अपनी लाइफ है। एक अंधा रहता है, वो दिन भर भिक्षा मांगता है, शाम को घर पर जाता है,
उसकी वाइफ भी आंधी रहती है, वो उसको लेने के लिए स्टेशन पर आती है, उसको लेके जाती है, फिर वो आपस में चर्चा करते हैं। तो मैं जब इसको देख रहा था तो मैं बोला कैसे इनका भी लाइफ है, ये भी खुश रहते हैं, ये भी अपने आप को अपने पारिवारिक जीवन में एक आनंद है व्यतीत कर रहे हैं, कैसे इनका भी जीवन है, कैसे करते होंगे अलग से। उनके पास अगर अवसर होता धनी परिवार में जन्म लेने का तो नहीं लेते थे, हर कोई लेता है, हर कोई ले सकता है। बहुत सुंदर इसमें, अब अगर इसके सोच में अगर आप ध्यान दें, एवरीबडी वांट अ रॉयल फादर, but unfortunately we can't change, we can't choose our father and mother. You cannot choose your royal father, but certainly you can make your father royally. भले ही हम एक अच्छे पिता, भले ही हम ये नहीं चूज कर सकते कि हमारे पिता अच्छे हो या हमारे पिता धनी हो, लेकिन निश्चित ही हम अपने पिता को धनी बना सकते हैं, रॉयल बना सकते हैं। रॉयल ये शब्द सब अर्थ से धनी आप मान सकते हैं इसको, राजशाही थर्ड मार्च से आप उसको बना सकते हो। तो ये सोचते हुए नहीं हम रो सकते हैं, नहीं हमको रोना चाहिए कि अरे हमारा अनफॉर्चुनेट, हमारा दुर्दैव देखो कि हम ऐसे परिवार में नहीं जन्म लिए हैं, हम उस कुल में नहीं जन्मे हैं। ये रोने से अच्छा है हम ऐसे कुल को रोशन करें अपने कार्य के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, समझना आवश्यक है। Disciple who spread his spiritual master's greatness in the world. शिष्य वो होता है जो अपने आध्यात्मिक गुरु की महत्ता को पूरे विश्व में प्रचार करता है। अभी हर कोई, जैसे हमने ऊपर का सेंटेंस लिया कि एवरीबडी वांट्स रॉयल फादर, उसी प्रकार से एवरीबडी वांट्स हिज स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी ही, स्पिरिचुअल मास्टर शुड बी लाइक दिस, है ना। हर एक इच्छा होती है कि मुझे इससे दीक्षा मिलनी चाहिए, इनका नाम बड़ा है, आज इस काल में भी इनका नाम पूरे वर्ल्ड में है, ये बड़े अथॉरिटी, या फिर ये बड़े स्पीकर है, इनका अगर मैं फॉलोअर बन जाता हूँ, काउंसिलर बन जाता हूँ, शिष्य बन जाता हूँ, तो मेरा भी नाम ये मिलने चाहिए। सबसे पहले तो इससे अच्छा है कि अगर हम ऐसा कुछ कार्य करें जिससे हम उस व्यक्ति को फेमस करें, जिससे लोग ये देखेंगे कि ये व्यक्ति कौन है। देखो, शिवाजी महाराज जब आगरा में जब बंद थे, कैद में थे, औरंगजेब की बहुत उसने ऐसे फील्डिंग टाइट करके रखे थे उनको पकड़ने के लिए, और उनको किसी प्रकार से, और समय धीरे धीरे उनका आया ऐसे कि अभी उन्होंने डिसाइड किया कि उसको कत्ल कर देंगे, शिवाजी को कत्ल कर देंगे उसके सारे सेनाओं के साथ। और जो दिन आया उस दिन उसने, औरंगजेब ने पूछा कि जाओ शिवाजी को लेकर आओ, शिवाजी को मारने के लिए उन्होंने भेजा। तो जाकर देखते हैं तो शिवाजी महाराज के उस रूम में, कोठरी में एक भी व्यक्ति नहीं है। 300 लोग थे उनके पास उस समय, शिवाजी महाराज के साथ इतनी सेना 300 लोग आए थे। शिवाजी महाराज इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे कि 300 में से एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं रहा, सबके सब उन्होंने सही सलामत वापस भेजे। और उसके बाद शिवाजी महाराज बड़े आइडिया से वहां से निकले। और जब ये मैसेज औरंगजेब को मिला तो औरंगजेब इतना गुस्सा हो गया, और उनकी जो सेनाएं आ रहे थे उनको बोल रहे थे, कुछ सेनाएं बोल रहे थे कि शिवाजी महाराज इस रास्ते से गए, कुछ लोग बोल रहे थे कि उस रास्ते से गए, क्योंकि शिवाजी महाराज ने ऐसा प्लानिंग करके रखा था, बिविल्डर कर दिया उनको पूरा। इसलिए वो औरंगजेब बोल रहे हैं कि शिवाजी महाराज ने साबित कर दिया कि हम मूर्खों के बादशाह हैं। भले ही औरंगाबाद बादशाह है, बादशाह का अर्थ है सम्राट, एम्परर, जो राजाओं के भी राजा है, लेकिन ऐसा राजा जब ऐसे शिष्यों के द्वारा,
ऐसे सेनानियों के द्वारा फूल साबित होता है तो उनकी बड़प्पन, उनकी महती नहीं पता होती है, या उनकी महत्ता नहीं रह जाती है, क्योंकि उनके अंदर रहने वाले ऐसे मूर्ख हैं जिसको देखकर राजा की परख होती है। जैसे वो जो स्टोरी है साउथ इंडिया आलाबंधा यमुनाचार्य की। यमुनाचार्य जब छोटे थे और यमुनाचार्य को वहाँ का एक बड़ा पंडित था, और वो पंडित इतना घमंडी थे वो, तो उनके शिष्य आए थे बात करने के लिए यमुनाचार्य के पास। तो यमुनाचार्य ने उनको उनकी लैंग्वेज देखकर ही कहा कि तुम्हारे जैसे मूर्ख शिष्यों को देखकर ही पता चलता है कि तुम्हारा गुरु कितना मूर्ख होगा। ऐसा बोलकर उनको फटकार दिया, और उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे गुरु को चैलेंज करता हूँ, यमुनाचार्य ने कहा, छोटे से यमुनाचार्य, चैलेंज करता तुम्हारे गुरु से, मुझे पता है कि तुम्हारे गुरु क्या होंगे, लेकिन मुझे लेने के लिए पालकी भेजो। पूरा राजेश शहीद, पूरा फुल कॉन्फिडेंस में थे वो यमुनाचार्य, फिर भी नम्र थे। तो कहने का अर्थ यह है कि शिष्य के द्वारा गुरु की महत्ता पता चलती है। ऑफ कोर्स गुरु के द्वारा ही शिष्य वैसे बनता है। अभी शिवाजी महाराज ने ऐसा कार्य किया। शिवाजी महाराज कौन थे? छोटे से राजा थे। शाहजी महाराज को कितने लोग जानते थे? बहुत लोग जानते नहीं थे। जीजामाई को कितने लोग जानते थे? नहीं जानते। लेकिन शिवाजी महाराज एक ऐसे पुत्र बने जिसके द्वारा उनके माता पिता के उनके माता पिता की ग्लोरीज बढ़ने लगी, फैलने लगी। अभी रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं? अभी हम यहाँ पर प्रश्न जब आता है कि अपने वो गुरु महाराज को, शिष्य अपने गुरु महाराज की ग्लोरीज को स्प्रेड करता है। रूप गोस्वामी समझाते हैं हमें कि 3 चीजों को भक्त ने हाइड करना चाहिए, छुपाना चाहिए। एक, उसकी खुद की दीक्षित जपमाला, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उसकी, वो सामाजिक मालमत्ता नहीं है, और उसको नहीं बार बार ऐसे दिखाते रहने से लोगों को, देख दीक्षित, वो दीक्षित माल है, दीक्षित माल है। एक वो बात है अपनी इनिशिएटेड बीड। सेकंड, उसकी अपनी पर्सनल डिटीज या अधिष्ठाते उसके देव, उसको जय बोला नहीं करना चाहिए, हरि बोला नहीं ज्यादा करना चाहिए। और तीसरा, उनके आध्यात्मिक गुरु, उसकी पर्सनल चीजें हैं उनको। अभी आध्यात्मिक गुरु को अभी जप माला, और तो समझ में आ गया भाई, माला किसी के सामने, इसलिए हम लोग भी थैली में रखते हैं, हमेशा हाइट रहती है। दूसरा, डिटीज खुद की क्यों नहीं करनी चाहिए? खुद की डिटीज की वाह कर रहे हैं, खुद की डिटीज की वाह करते करते बहुत बार आता है हर जगह तो डिटीज है, हर जगह तो कृष्ण है, गोपीनाथ भी कृष्ण है, मदन गोपाल भी कृष्ण है, मुरलीधर भी कृष्ण है, लेकिन हमारे मुरलीधर तो हमारे के अंदर जो हम है ना, वो फिर आगे चलकर बाहर निकलने लगता है। इसलिए नम्रता की भावना के लिए आपके भगवान है ना, भगवान है। जब अगर जिक्र हो तो आंसर केस में बोल सकते हैं, लेकिन उसकी बढ़ाई करना वो रूप गोस्वामी करते हैं, वो अच्छा नहीं है। गुरु के बारे में अगर बढ़ाई करना व्यक्ति शुरू कर देता है तो गुरुइज्म शुरू हो जाता है। बहुत बार ऐसे होता है ना, इश्यूज हो जाते हैं ना, हमारे गुरु ये उनके गुरु, तो गुरु के शिष्य में ग्रुप हो जाते हैं और अपने गुरु 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 करते रहते हैं वो लोग। ये हमारे गुरु है, ये अरे ये अपने गुरु के शिष्य, मतलब हमारा गॉड ब्रदर, हमारे गुरु बंधु, तो उसमें ग्रुप तैयार हो जाता है जो गुरु को कभी पसंद नहीं है, नहीं भगवान को पसंद है। और हाँ, तो गुरु की महत्ता बढ़ाने के लिए कैसे वो अपना गुरु की महत्ता बढ़ाए फिर, अगर ये 3 चीजों को छिपाने के लिए बोला है तो? इसलिए इस्कॉन में देखिए अन्य सारे गुरुज हैं, लेकिन प्रभुपाद को सेंटर में रखा है कि प्रभुपाद सबके परम गुरु है। हर एक के अपने अपने गुरु हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद परम गुरु है, ये मान्यता देते हुए एक संघ में, एक ग्रुप में ये इस्कॉन स्प्रेड हो रहा है पूरे विश्व में। तो इसलिए, लेकिन फिर भी वो शिष्य अपने गुरु को कैसे, गुरु की महत्ता को कैसे स्प्रेड करेगा, प्रचार कर सकता है, बढ़ा सकता है? अपने खुद के आचरण से, अपने खुद के ग्लोरीज से, अपने खुद के एग्जाम्पल से, अपने गुरु, अपने डिटीज का वो प्रचार कर सकता है। जैसे कोई शिष्य होते हैं, क्या स्पीकर है वो, क्या उनका पर्सनालिटी है, क्या उनकी ऑस्टेरिटी है, क्या उनकी सेवा की भावना है, क्या उनकी नम्रता है, ये जब वो देखता है
तो वो बोलते तो तुरंत प्रश्न निर्माण हो जाता है, किसके शिष्य हैं? वाह, क्या इनके अंदर गुण है, क्या इनके अंदर शिक्षा प्रदान की गई है। और उसको सलाम ठोकते हुए लोग उनको एक ग्रेट तो मानते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ उनके गुरु को भी वो विशेष मानते हैं। नहीं तो फिर दूसरा गुरु जो नहीं तो फिर कुछ गुरु होते हैं कि वो गुरु को देखकर, शिष्य को देखकर गुरु बेचारे परेशान हो जाते हैं। कभी कभी शिष्य ऐसे भी होते हैं, जैसे वो बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है, देखिए वो एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर जा रहे थे, यात्रा पर लेकर जा रहे थे, घोड़े पर बैठे हुए जा रहे थे। और फिर शिष्य को कहा कि बेटा शिष्य तू मेरे साथ चलो और जो जो मेरी आवश्यकता है वो सब ध्यान दो। तो बोले यस यस गुरुजी, जा रहे हो। तो घोड़े पर बैठे गुरुजी बहुत कुछ सामान था उसमें रखा था, लेकर चल रहे। तो चलते चलते गुरु की भगवत गीता गिर गई। गुरु ने शिष्य को बोला कि अरे शिष्य, भगवत गीता गिर गई, तुमको पता नहीं क्या? बोले नहीं, मेरे को पता नहीं। तो बोले भगवत गीता गिर गई नीचे, जाओ ढूंढ के लेकर आओ। तो जाए कहीं पर मिले, उनको ढूंढ के लेकर गए। तो बोले जो भी कुछ इससे घोड़े के ऊपर से गिरेगा ना, उसको उठाकर लेकर आना है, उसको मेरे पास ला के दो, ऐसे बोला उसको। जो भी, तो उसने बोले क्या क्या गिरेगा गुरु महाराज? तो पूरा लिस्ट दे दिया उसको, जो भी गिरेगा घोड़े से वो उठा के लेकर आना। तो फिर अगली बार आगे चलते चलते घोड़ा ने विष्ठा त्याग कर दिया। तो जैसे विष्ठा नीचे गिर गई, शिष्य ने उसको उठाया। बोले गुरुजी 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 ये देखिए। बोले अरे मूर्ख, ये क्या उठा के लेकर आया? बोले आपने तो बोला कि घोड़े से जो भी कुछ गिरेगा वो लेकर आना। तो गुरु बोले कि अरे ये तो पूरा मूर्ख है भाई। तो गुरु ने लिस्ट दे दी, ये लिस्ट देखो, ये लिस्ट में जो जो चीज है वही उठा के लाना और कुछ नहीं उठा के लाना। बोले यस 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 गुरुजी। फिर अगली बार घोड़ा चढ़ा, उछलते उछलते चलते चलते गुरु ही नीचे गिर गया। तो शिष्य लिस्ट में ढूंढ रहे हैं कि अरे गुरु का नाम लिखा है क्या इसमें? गुरु का नाम इसमें नहीं लिखा है तो गुरु को उठाए कैसे? तो शिष्य बोल रहा है, गुरु बोल रहे कि अरे पागल, मुझे उठाओ, लिस्ट क्या देख रहा है? बोले गुरु महाराज आपका नाम नहीं लिस्ट में, आपकी आज्ञा का पालन पहला होना चाहिए। आपने बोला कि जो लिस्ट में वही उठाओ। तो ऐसे गुरु अगर, ऐसे शिष्य अगर मिलेंगे तो गुरु की क्या महत्ता बढ़ेगी। तो इसलिए disciple who spread his spiritual master's greatness in the world through his own example, his own austerity, his own livelihood, his own साधना, इसके द्वारा वो प्रचार करता है और दूसरों को और अपने गुरु महाराज की महत्ती समझाते हैं, बताते हैं, सबको प्रदान करते हैं। इसमें कुछ शिष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु के विशेष बातों को मैग्नीफाई करते हैं, उसको ही बाउंसिंग ऐसे उछाल लेते हैं। जैसे भागवतम में उदाहरण आता है जिसमें अवधूत ब्राह्मण है। अवधूत ब्राह्मण के कितने गुरु हुए? 24 गुरु हुए। और वो गुरु मतलब क्या? अभी जाकर आप बोलोगे अरे बगुला को देखा, बोले गुरु। तो बगुला को गुरु मान गया तो ऐसे कैसे होगा? बगुला गुरु, बगुला क्या है? बगुला का उदाहरण कभी कोई धूर्त के लिए दिया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या सीखा उनसे? एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। बोले क्या कॉन्सेंट्रेशन है बगुला का, देखो ये सीखा मैं इससे, इसलिए ये मेरा गुरु। सीखा किससे? वेश्या से। वेश्या के अंदर देखो क्या गुण है। वो वेश्या गुरु किसी को होती है, लेकिन उनसे सीख ली, उनको गुरु मान लिया। अजगर एक जगह बैठा हुआ था। अजगर क्या करता है? बैठा रहता है एक जगह पर, कुछ सामने दिखा तो खाता है, नहीं तो उसे अजागर वृत्ति बोलते हैं। अजागर वृत्ति, वो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करता, एक जगह ढीक के जैसे बैठता है, मिलेगा लेकिन शांत है। लेकिन इन्होंने सोचा कि हाँ देखो कितनी अच्छी वृत्ति, अजागर वृत्ति। कुछ साधु लोग होते हैं संन्यास दीक्षा में, कुछ अजागर वृत्ति को धारण करते हैं, पड़े रहते हैं भगवान का स्मरण करते करते। कोई खा कर दिया खाने के लिए तो खाया, नहीं तो ऐसे। बहुत बड़ा स्थान है। उन्होंने उनसे, अवधूत ब्राह्मण ने उनसे वो सीखा। तो जिसको जिसको गुरु माना, उसके अंदर जो जो चीजें एक एक बात भली हो, वो अच्छी दिखाई दी, एक ही क्वालिटी अच्छी दिखाई दी, उसको उन्होंने ग्लोरीफाई करके उसको स्वीकार किया। और ये आने वाले पीढ़ियों को उदाहरण करके रख दिया कि ये भी गुरु है। 24 गुरु का नाम पूरा दे दिया, पूरा लिस्ट आ गया उसके अंदर।
गुरु बनने के लिए वो भी योग्य है। तो शिष्य ये भी होते हैं कि अपने गुरु को किस प्रकार से ग्लोरीफाई करे। श्रेष्ठ के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि श्रेष्ठता को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरु शिष्य दोनों का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से है। दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं यहाँ पर कि रामानुजाचार्य के खास कुछ शिष्य हुए। उसमें धनुर्दास उनके एक शिष्य थे, कुरेश एक ऐसे विशेष शिष्य थे। कुरेश के बारे में तो क्या वर्णन आता है। कुरेश ऐसे स्कॉलर थे, आज लोग बहुत बार बोलते हैं, एक ही उदाहरण लोगों को याद है, खास करके स्वामी विवेकानंद के बारे में स्कूल में सबको एक ही जगह एग्जाम्पल में पता है। इसके पहले हमारे पूर्व इतिहास में देखिए, हमारी वैदिक संस्कृति में इतने लोग भरे पड़े हैं कि जो एक बार सुनने के बाद कभी भूलते नहीं थे जीवन में, ऐसे लोग। उसमें से कुरेश थे। रास्ते में चलते चलते रामानुजाचार्य ने उनको जो वेदों की एक टीका थी उनका वर्णन किया था और उन्होंने वैसे के वैसे याद रखा। और जब वो ओरिजिनल जो कॉपी थी वो चोरी हो गई, उनकी एक वो कॉपी थी, कुरेश ने रामानुजाचार्य को सब बता दिया और कुरेश रामानुजाचार्य ने उसको लिखा वैसे के वैसे। ये उनके अंदर योग्यता थी, ये उनके अंदर एक शक्ति थी, वो उस ज्ञान को कैसे ग्रास्प कर सकते थे। के बाद भी इतनी नम्रता थी उनकी गुरु के सामने, बहुत ज़्यादा नम्र थे। इसलिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए अपने गुरु के लिए, रामानुजाचार्य के लिए। और इसलिए वो राजा के पास, वो खुद गए शेवेट राजा के पास जो रामानुजाचार्य का वध करना चाहते थे। लेकिन कुरेश उनका ड्रेस पहन कर गए, सन्यासी ड्रेस, और कुरेश की आंखें निकाल दिए गए, बहुत टॉर्चर किया उनको। आज तक केवल हमने इतना सुना था कि मरने के बाद आंखें दान देते हैं, लेकिन जीवंत व्यक्ति की आंखें निकाल देना, फोड़ना कितना वेदनादायक होगा। उन्होंने सहन कर दिया, जिसके कारण शिष्य की महत्ता तो फैल ही गई, गुरु की महत्ता देखिए कैसे फैल गई। शिष्य गुरु के लिए ऐसा कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दाशरथी उनके एक शिष्य थे, उनको कहा गया कि जाओ, उनके दाशरथी उनके शिष्य आकर उनको पूछ रहे थे रामानुजाचार्य के कि मुझे सर्वधर्मन परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वो श्लोक मुझे समझना है। गुरु महाराज बहुत बार आकर पूछते थे, एक बार ऐसे आकर पूछ रहे थे कि मुझे इस श्लोक का अर्थ समझाना है। उसी समय रामानुजाचार्य के एक जो गुरु थे, उनकी लड़की वहाँ पर आ गई रामानुजाचार्य को मिलने के लिए, और वो थोड़े दुखी दिखाई दे रही थी। तो उनको रामानुजाचार्य ने पूछा कैसे चल रहा है सब कुछ। तो उन्होंने बताया कि बहुत परेशानी है, ससुराल के लोग बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, और अभी तो इतना टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे नहीं होता है। तो बोलते कि तुम अपने मायके से एक सर्वेंट क्यों नहीं लेकर आती हो, ऐसा कर कर मुझे भेजते हैं, अभी मैं कहाँ से सर्वेंट लेकर आऊँ। तो रामानुजाचार्य ने तुरंत बोला ये है नहीं था दाशरथी, उसको लेके जाओ। तो दाशरथी बोलते यस गुरु जी, और वो तुरंत निकल गए रामानुजाचार्य की बात सुनकर, सर्वेंट बनकर चले गए उनके गांव सेवा करने के लिए। और गांव में किसी को पता नहीं है, सर्वेंट का एक भेष बना दिया उन्होंने, जैसे एक सेवक काम करता है। और कुछ महीनों तक उन्होंने दूर दूर से पानी, कई किलोमीटर से पानी सर पर भर कर लेकर आते थे, और इतना अच्छे सेवा की कि घर के लोग बड़े संतुष्ट थे उनसे, और इसलिए वो लड़की को वो तकलीफ नहीं देते थे। लेकिन लड़की से भी वो संतुष्ट हुआ करने लगे धीरे धीरे। एक बार गांव में ऐसे हुआ कि बड़ा सत्संग हो रहा था, उसमें एक पंडित आकर चर्चा कर रहा था, उसके साथ कुछ वाद विवाद हुआ, जो ऐसी बात बोल रहे थे जिसमें मायावाद का मिश्रण था। इन्होंने हाथ खड़ा करके बोल दिया कि आप जो बोल रहे हैं इसमें थोड़ा सा ऐसे से आपको नहीं लगता है कि ऐसे चेंज है। इन्होंने बोला कि अच्छा तुम मुझे सिखाओगे, एक घर में रसोईया काम करने वाला मुझ जैसे पंडित को सिखाएगा। तो इन्होंने कहा कि इसमें रसोईया की और घर में काम करने वाले की और पंडित की क्या सवाल होता है, ज्ञान है। और इन्होंने शास्त्रों को कोट कर वेदों को कोट करके उसको जब समझाया, तो वो आदमी पंडित जी व्यासासन से नीचे उठकर उनको दंडवत प्रणाम करने लगे, पूछने आप कौन है। और तब खुलासा हो गया कि ये महान शिष्य रामानुजाचार्य के। ये सुनकर
इतना जय जयकार हुआ उनका। वो घर के लोग उनके जिनके घर में सेवा कर रहे थे वो माफी मांगने लगे, पैर पड़ने लगे, बोले अरे आपने बताया क्यों नहीं ऐसा, इतना बड़ा अपराध हमसे क्यों करवा रहे हैं आप इतने बड़े महान आज संत है, आप हमारे घर में ऐसा काम मत करिए प्लीज प्लीज। बोले नहीं नहीं मेरे गुरु ने भेजा यहाँ पर, सर्वेंट कौन है? फिर बोले सर्वेंट बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए हमको, हम खुद करवाएंगे, लड़की को भी खुश रखेंगे, लेकिन आप कृपया कर जाइए, हमें माफ कीजिए, आपसे इतनी सेवा दी। और वो से उस बात से जब चर्चा हो गई पूरे गांव में, वहाँ के एरिया में, कि इतना नम्र, इतना बड़ा पंडित होने के बाद भी इतना नम्र कि अपने गुरु के एक शब्द के लिए वो सेवा करने के लिए, एक मजदूर बनने के लिए तैयार हो गए। ये उनके महत्ता सुनकर उनके गुरु की महत्ता पता चली। कौन गुरु है? बोले रामानुजाचार्य, ग्रेट आचार्य। तो ऐसे शास्त्र में कई सारे उदाहरण आते हैं, कई सारे उदाहरण आते हैं जिसके द्वारा हमको ये समझ में आता है कि कैसे गुरु को व्यक्ति ग्लोरीफाई कर सकता है। गुरु इज लाइक अ पॉटर। कैसे है गुरु? एक कुम्हार के जैसे है। क्या करते हैं गुरु? गुरु उस कीचड़ को, जिसकी मटका बनने की योग्यता नहीं है, उसको लेकर आते हैं, उसको भिगाते हैं, उसमें जो जो चीज़ आवश्यक है उसको डालते हैं, कुछ दिन तक उसको ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद लात मार मार कर उसको ऐसा नरम बनाते हैं कि मटका बनने योग्य हो जाए वो कीचड़। और ऐसे कीचड़ को जब वो एक अपना जो चक्का रहता है उसके ऊपर डालकर वो आकार देता है, तब तक उस मिट्टी को कोई वैल्यू नहीं है, सबके पैर के नीचे आ रही थी, अभी तैयार की और उसको एक आकार दिया। जैसे ही उसको आकार आ गया, आकर्षक बन गया, लोगों के नजर में आने लगा। लोग आकर पूछने लगे वाह क्या बनाया, वाह क्या कलाकृति है, वाह क्या मटका है। लोग आकर अप्रिशिएट करने लगे। लेकिन कुमार बोलता है नहीं नहीं अभी तक काम पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो ये कच्चा है। इसलिए उसको गरम गरम भट्टी में डालता है, ऐसे भट्टी में तपाता है, ऐसे तपाते हैं कि लाल हो जाता है, कड़क हो जाता है, कठिन हो जाता है, ऐसा माल तैयार हो जाता है कि कहीं पर भी डालो उसको, अभी कैसे आवाज आएगा, टन टन, एकदम स्वीट मधुर आवाज आएगा उसके अंदर से। और कितना भी पानी डालो, भर के रखो, कभी पिचकेगा नहीं, कभी फूटेगा नहीं, कभी ऑफ कोर्स पटकोगे तो फिर फूटेगा ही, लेकिन पानी डालकर वो पिचकने वाला नहीं, चलने वाला है, और साथ ही साथ पानी में ठंडकता देने वाला है। ये उसके अंदर विशेषता है। तो गुरु उस शिष्य के लिए इतना मेहनत करता है, उसको तपाता है, कभी कभी लात मार मार के उस कीचड़ को नरम करता है, और तपस्या के भट्टी में ऐसे तपाते हैं, और फिर अभी उसको भेजते हैं कहीं पर भी जंगल में, जाओ अभी। उसके लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो इसलिए गुरु इज लाइक अ पॉटर, वो शिष्य को एक मटके का रूप देकर उसको बनाता है। वाई नीड श्रेष्ठ? हमारे जीवन में ऐसे श्रेष्ठ की क्या आवश्यकता है? श्रेष्ठता की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है हमारी श्रेष्ठ की, बिकॉज वी आर लाइक अ स्पार्क, बिकॉज वी आर लाइक अ हीटिंग रॉड। ये जो स्पार्क है ना, स्पार्क मतलब क्या पता? चिंगारी। तो चिंगारी के अंदर अग्नि के गुण हैं, लेकिन इस वातावरण का प्रभाव है, इसके कारण वो चिंगारी बुझ जाती है, बड़ी आसानी से बुझ जाती है। चिंगारी को वैसे ही अपने चिंगारी के रूप में अग्नि से प्रज्वलित रखना है, तो उसको आवश्यकता है किसी अग्नि की, जिसके साथ में वो रहकर फिर से वैसे का वैसे रहे, वैसे का वैसे बने। भौतिक प्रकृति का एक नियम, वैसे भौतिक प्रकृति का एक प्रभाव है ये।
हीटिंग रॉड, अभी हीटिंग रॉड की जो कैपेसिटी है, उसका हीटर भी बोल सकते हो, लाइट से जब तक कनेक्टेड है तब तक वो गर्म रहेगा, जैसे लाइट ऑफ हो गई फिर से ठंडा। या फिर किसी अग्नि में अगर एक रॉड डाला है आपने, वो देखो काफी समय रखने के बाद ऐसा लाल हो जाता है बाहर निकालोगे तो, लेकिन जितना समय वो बाहर रहेगा ना, बाहर के वातावरण में रहेगा ना, उतना समय वो धीरे 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 उसकी आग बुझते जाएंगे, धीरे धीरे वो ठंडा पड़ते जाएगा। वातावरण का प्रभाव है। उसी प्रकार से जीवात्मा उसका स्वभाव है कि वो धीरे 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 बुझ जाए। उसी प्रकार से जीवात्मा धीरे धीरे माया के प्रभाव में आने के कारण, माया देव का इन्फ्लुएंस इतना है, उसके प्रभाव में आने के कारण धीरे 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 उसके अंदर का जो स्पार्क है, कृष्ण के प्रति आकर्षण का जो स्पार्क है, वो बुझते जाता है, बुझते जाता है, बुझते जाता है। व्यक्ति माया में बड़े आसानी से आ जाता है, ये उसकी टेंडेंसी है। कभी कभी डॉक्टर बोलते हैं ना, बॉडी की टेंडेंसी है, कुछ भक्तों के है ऐसे, किडनी स्टोन है अंदर, किडनी स्टोन के, लेकिन किडनी स्टोन के नहीं, किडनी स्टोन की बॉडी की टेंडेंसी बन गई, किडनी स्टोन निकल जाते हैं, लेकिन टेंडेंसी क्या है, और तैयार होने की टेंडेंसी। अभी क्या किया जाए उसको, परहेज करते हो, जीवन भर पानी पीते रहो, टेंडेंसी है, जीव की टेंडेंसी है कि माया के प्रभाव, माया, वो कृष्ण को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति बड़ा माया का ज्ञान दे रहा था, बोले सब माया है रे, सब माया है, अच्छा ज्ञान है, सब माया है। अगर तो दिल में दर्द होता है, जब पड़ोसी का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है, जब पड़ोसी की कोई स्त्री रोती है तो दिल में दर्द होता है, और जब खुद की स्त्री रोती है तो सर में दर्द होने लगता है। सब माया है रे, सब माया, माया का खेल बताना। जीवात्मा की प्रवृत्ति भी ऐसी, सब माया है। गुरु क्या करते हैं, फैनिंग स्पार्क, स्पार्क को फैन करते रहते हैं, उसको प्रज्वलित रखते हैं। इसलिए ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति की एसोसिएशन की हमको आवश्यकता है। ऐसा श्रेष्ठ व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है, स्वीकार करना चाहिए। वो कितना श्रेष्ठ है वो जज करने के चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। अभी उसमें स्पार्क के लिए कितनी आवश्यकता चाहिए, उसको प्रज्वलित करने के लिए ज्यादा बड़ी की आवश्यकता नहीं, मोमबत्ती से भी काम चल जाएगा उसका। लेकिन रॉड को मेंटेन करने के लिए मोमबत्ती में रॉड रखोगे, बोले रॉड रखा है मोमबत्ती में, वो तो बीरबल की खिचड़ी के जैसा हो गया। कब पकेगी वो खिचड़ी, कब, क्यों, क्योंकि बहुत ऊपर बांधी हुई है। उसी प्रकार से मोमबत्ती के सामने अगर आपने इतना बड़ा रॉड रख दिया है, बोले क्या कर रहे हो, रॉड को गर्म कर रहा हूं, वो कब गर्म होगा, वो उसके लिए अग्नि लगेगी, बाहर बड़ी फायर लगेगी उसके लिए। तो स्पार्क, हीटिंग रॉड, फायर, इसको मेंटेन करने के लिए कभी कभी अभी रॉड को मेंटेन करने के लिए उतनी फायर की आवश्यकता है। वैसे एक छोटी अग्नि भी है, लेकिन उस छोटे अग्नि को भी मेंटेन, बहुत बार अग्नि भी बुझ जाती है, उसको अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए फ्यूअल की वैसी आवश्यकता होती है, या बड़े अग्नि के एसोसिएशन की आवश्यकता होती है, गर्माहट की आवश्यकता होती है, तभी वो मेंटेन रह सकती है, तो वो अग्नि भी बुझ जाएगी। इसलिए हमको अपने अपने उसको आवश्यकता के अनुसार श्रेष्ठता की आवश्यकता है, जिसको पकड़कर वो आगे बढ़ने की कोशिश करे। स्पार्क के लिए अलग कैटेगरी, रॉड के लिए अलग कैटेगरी, फायर के लिए अलग कैटेगरी है। उसको लेते हुए हम इस वातावरण, माया रूपी वातावरण से आगे बढ़ सकते हैं। सेटिंग राइट एग्जाम्पल। अंत में लास्ट के लाइन में कृष्ण बताते हैं, सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। स यद प्रमाणम, ये प्रमाण प्रस्थापित करता है वो ऐसा व्यक्ति अपने आचरण से, उससे क्या होता है, लोकस्तत् अनुवर्तते, लोग उनका अनुकरण करते हैं। कैसे प्रमाण प्रस्थापित करते हैं, प्रभुपाद जी पूरे तात्पर्य में उदाहरण देते हुए, ये 3 उदाहरण को जैसे हमने बताया आपको, कौन से उदाहरण, पॉलिटिक्स, टीचर और पेरेंट्स, इनका उदाहरण देते हुए उदाहरण हमारे देते हैं
चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे उदाहरण प्रस्थापित किया, सहित प्रमाणम कुरुते, और ऐसे उदाहरण को हमारे सामने रखते हुए उन्होंने हमारे लिए एक प्रेरणा दे दी कि ऐसे उदाहरण हमने भी स्थापित रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कैसे स्टैंडर्ड सेट किए। चैतन्य महाप्रभु ये महावदान्य है। महावदान्य क्या किया उन्होंने? जगाई मदाई को भी उन्होंने कृपा दे दी। इतने पति इतने पापी जो सब कुछ कर चुके थे, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने उद्धार किया। लेकिन जब छोटा हरिदास की बात आई, जब काल कृष्ण की बात आई, छोटा सा भी अपराध हुआ, छोटी सी गलती हो गई, कोई बड़ा इशू नहीं था, चैतन्य महाप्रभु कहा बिल्कुल नहीं, निकालो इनको यहाँ से, मेरे एसोसिएशन में बिल्कुल नहीं। जैसे वो हमने पिछली केस स्टडी में हमने जो एग्जांपल लिखा, कमलाकांत विश्वास, क्या हो गया? अरे वो अच्छा ही तो किया था। किसके लिए किया था? अद्वैत आचार्य के लिए किया था। छोटा सा ऋण है और माफ कर दो। माफ करने के लिए बोला तो बुरी बात थोड़ी, सेवा के लिए किया। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि बिल्कुल नहीं, इसको आने देना, अच्छी बात नहीं, निकालो इसको, कभी दोबारा मेरे अपने से मिलाओ मत। सेटिंग द राइट एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट एज लाइक आचार्य। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके लाइफ में वैसे एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति, एक ब्रह्मचारी थे एक मंदिर में, वो एक छोटी सी कुछ गलती हो गई थी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता चला, उन्होंने कहा कि इसको निकालो यहाँ से। बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत गर्व हो गया और उन्होंने उनको बहुत डांटा फटकारा। और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ से निकल गए। और फिर उनकी जो बहुत इंटीमेट जो कोर टीम थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको उन्होंने कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि तुम लोग जाकर उसको सेवा में लाओ फिर से। मैंने भले उसको निकाल दिया हो, क्योंकि मेरा रोल है कि एग्जाम्पल सेट करना, लेकिन आप लोगों को दयालु होना चाहिए। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने जिनको भी कहा था कि इनको निकाल दो सेवा से, छोटा हरिदास, काल कृष्णदास, इनको जब निकाल दिया तो नित्यानंद प्रभु ने उनको अन्य सेवा में लगा दिया, उनको सेवा में रुझ के उनको बाहर नहीं जाने दिया। चैतन्य महाप्रभु से बड़े संतुष्ट हो गए कि क्योंकि हर वैष्णव, हर भक्त चैतन्य महाप्रभु को, हर भक्त कृष्ण को प्रिय है। एक शिष्य प्रभुपाद को बोल रहे थे, जब ये इंसिडेंस चल रहा था छोटा हरिदास वैसे, तो वो पूछ रहे थे प्रभुपाद को कि प्रभुपाद जी, अगर हमसे ऐसी गलती हो गई तो क्या आप भी हमको हमारा त्याग कर देंगे? तो प्रभुपाद बहुत गंभीर, प्रभुपाद की आंखों से आंसू आने लगे और प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु या भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की आवश्यकता है। और एक यही प्रभुपाद के अंदर विशेषता है कि एक ऐसी कंपैशन, ऐसी कृपा लेकर आए, ऐसे आचार्य है कि ऐसी कृपा लेकर आए पूरे विश्व में कि सारे विश्व को एक आश्रय दे दिया। एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने, स्टैंडर्ड को भी रखते हुए अपने इंटीमेट शिष्यों को बड़े कठोरता से, बड़े डिसिप्लिन रूप में रखते हुए, जैसे चैतन्य महाप्रभु, लेकिन जब जो फॉलोअर हैं उनके प्रति विशेष दयालु होते हुए, जैसे जगाई मदाई है। चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण अगर हम देंगे तो हमको कभी कभी डाउट होगा, अरे जगाई मदाई तो छूट दिया, हमारे लिए इतना कठिन, तो हम जगाई मदाई के जैसे रहे? नहीं, जगाई मदाई को कृपा देने के बाद जगाई मदाई को भी उन्होंने वार्निंग दिया, सिन नो मोर। इसके बाद, इसके आगे नहीं, इसके आगे। तो उसके बाद चैतन्य जगाई मदाई का लाइफ देखिए पूरा किस प्रकार से चेंज हो गया। तो इस प्रकार से एक राइट एग्जाम्पल देते हुए आने वाले फॉलोअर्स को ऐसा एक उदाहरण प्रस्थापित किया, जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने किया, जिस प्रकार से प्रभुपाद ने किया, उस प्रकार से तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है, खास कर पॉलिटिक्स लीडर की, खास कर शिक्षक की, प्रबोधनकार की, खास कर पेरेंट्स की, कि वो ऐसा राइट एग्जाम्पल सेट करे, ताकि आने वाली पीढ़ी है वो प्रमाण को ध्यान में रखते हुए आगे अपना जीवन यापन करे। तो हम इस रूप में चैतन्य महाप्रभु की इस शिक्षा को भी अगर ग्रहण करें और रखें कि हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे ये देश, तो हम हर एक की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन में उदाहरण प्रस्थापित करते हुए अन्यों को एक उदाहरण स्थापित करें और उनको एक अवसर दें।
दूसरी बात महत्वपूर्ण, तो हमने आज क्या क्या चर्चा की, हम दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो व्यक्ति किस किस लेवल पर है, उस लेवल पर रहकर वो प्रचार करता है। तो ऐसे लोगों के लेवल पर वो है, और जिसके वो उसके स्तर के अगर निचले लेवल के लोग हैं तो वो उनको भले ही श्रेष्ठ मानकर उनके उसका अनुकरण कर कर उसके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, बढ़ने की, वो देखकर भले ही हम ऊपर के लेवल पर है, हमने ये कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, उसको निचले दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये देखना बहुत आवश्यक है। और कभी ऐसे उदाहरण अगर हमको हमारी लाइफ में दिखाई देते हैं तो हमने उसको ग्लोरीफाई करना चाहिए, ना कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो दोनों को आगे बढ़। और बहुत बार हमारे जीवन में हम इसको पर्सनली लें तो हमने ना कतराना चाहिए कि मेरे अंदर अभी वो पूरी का पूरे अच्छे गुण नहीं है, तो मैं कैसे प्रचार के लिए निकलूं। जितनी भी मेरे अंदर योग्यता है, मैं भले ही तंबाकू मेरी चलती है, चाय कॉफ़ी चलते हैं, लेकिन उसके नीचे जो है उनको तो मैं प्रचार कर ही सकता हूँ। लोगों को मैं बोल नहीं सकता सारे के सारे नियम पालन कर रहे हैं, रोज मंगल आरती कर रहे हैं, घर के अंदर ड्यूटीज है, उनको जाकर मैं क्या बोलूँ, मेरी तंबाकू चल रही है अभी तक। आप उनको नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो दिन रात ढोस रहे हैं उनको जाकर तो समझा सकते हैं। तो ऐसे ही पचे रचे हैं पापों में, उनको जाकर तो जरूर समझा सकते हैं। ये हमारे लिए पर्सनली है, और दूसरा भी कोई अगर कर रहा है तो उनको भी हम इस रूप में देखें। फिर हमने देखा कि श्रेष्ठ व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, 3 स्तर पर, फायर, स्पार्क, रॉड, हीटिंग रॉड और फायर के लेवल पर हर व्यक्ति उसकी आवश्यकता है। फिर उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा कि गुरु को किस प्रकार से रॉयल फादर किसको किसको चाहिए, इसके ऊपर हमने चर्चा की पॉइंट के ऊपर। भले ही हम अपने जीवन में हम रॉयल फादर चूज करने की हमारे अंदर वो चॉइस नहीं है, लेकिन हम फादर को अपने कर्तव्य से रॉयल ज़रूर बना सकते हैं। उसी प्रकार से भले ही ग्रेट हमें ग्रेट गुरु मिले ऐसी हमारी इच्छा होती है, भले ही न मिले, या भले ही हमेशा ऑफकोर्स गुरु हमेशा ग्रेट ही होते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार भले ही ना हो, लेकिन उसकी ग्रेटनेस बढ़ाने का कार्य शिष्य कर सकता है। शिष्य को देखकर गुरु की महत्ता पता चलती है। उसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे कि जिन्होंने अपने अपने गुरु को किस प्रकार से श्रेष्ठ बना दिया। तो वो एक तो शिष्य एक एग्जाम्पल सेट करता है, गुरु एक गुरुते लोकस्तद अनुवर्तक है। आने वाली जो अन्य और कॉमन जो पीढ़ियाँ हैं और लोग सामान्य लोग हैं वो उनका अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नंतरा श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कोई किसी का प्रश्न है तो आप उसमें राइट डाउन करके भेज सकते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलेंगे, तब तक आप अपना कर भेज दीजिए, नहीं तो हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं आया है, हम थोड़ा सा कीर्तन करेंगे 5 मिनट और फिर उसको विराम देंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे राधा मुरलीधर राधे राधे जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री राधा माधव भगवान की जय। गौर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।